डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश क्यों हैं? उनकी खुशी की वजह आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। दुनिया भर के नेता बधाई देने के लिए लाइन में लगे हैं, तो वहीं ट्रंप ने भी इस मौके को छोड़ा नहीं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी का फोन ट्राई करने लगे। हालांकि इस बार पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर नहीं किया और उनकी कॉल पिक कर ली है। अब बात क्या हुई वो खुद डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। पहली लाइन में ही लिखते हैं कि अभी मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं दी हैं। वो शानदार काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपको समर्थन के लिए धन्यवाद। ट्रंप आज नरेंद्र मोदी से अपनी गहरी दोस्ती को दिखाने के लिए उन्हें नरेंद्र कह रहे हैं। जैसे हम लोग आपस में अपने गहरे दोस्तों को अक्सर फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, ठीक वैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री को मोदी नहीं बल्कि नरेंद्र कहकर बुला रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप को क्या जवाब दिया वो भी आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए। पीएम मोदी ने भी पहली ही लाइन में ट्रंप को दोस्त कहा है। लिखा है, मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। आपके सम्मान में मैं भी भारत अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने जवाबी यहां पर पूरा ट्वीट किया है। मतलब ट्रंप का आज फोन तोड़ गया, क्योंकि बीते 26 अगस्त को एक जर्मन अखबार FAZ ने ये खबर छापी थी। आपको याद होगा, हमने आपको प्रहार में बताया भी था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार पीएम मोदी को फोन मिला रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उनकी कॉल्स को इग्नोर कर रहे थे। ये उसी पेपर की कटिंग है जो आपको अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बार बार फोन कर रहे हैं। जर्मन में लिखा है, हम आपको बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कि फोन कर रहे थे और प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने कॉल रिसीव नहीं की। ये FAZ जर्मन अखबार जिसमें ये बात छपी। अब पीएम मोदी ने कॉल इग्नोर की तो डोनाल्ड ट्रंप भी बेचैन होने लगे। अपने सबसे शक्तिशाली दोस्त को खोता देख डोनाल्ड ट्रंप तुरंत यू टर्न लेने की कोशिश उनकी तरफ से दिखाई दी और एक बार फिर पीएम मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड और एक महान नेता वो बताने लगे। उनका ये बयान सुनिए। Always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. देखिए, उनकी बेचैनी की हद क्या थी इन दो तस्वीरों से आप समझिए। तस्वीर आपको दिखाते हैं, तस्वीर दीजिएगा। 1 सितंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बोला था कि भारत रूस के साथ जाए, तब भी उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सीधे सीधे कहा। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने पुतिन के साथ दोस्ती की लॉन्ग ड्राइव ली, वो तस्वीर इन्होंने देखी, ट्रंप बेचैन हो गए और फिर निराश होकर कहने लगे कि शायद मैंने भारत को रूस के हाथों खो दिया है। तो ये दो तस्वीर जो है, 1 तारीख की तस्वीर और 5 तारीख की तस्वीर, पहले आई डोंट केयर लिखा था और जैसे ही SEO में वो तस्वीरें सामने आई, ट्रंप की बेचैनी बढ़ने लगी। उनका जो कहीं ना कहीं एक हलचल उनके मन में होने लगी कि वो तो पूरे सीन से ही आउट हो गए हैं। अब इस सीन में सिर्फ 3 चेहरे हैं और वो एक और चेहरा। देखिए, फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन, रशिया तो पहले हमारी फ्रेंड लिस्ट में था, अब चाइना भी शामिल होते देखकर उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट इस कदर बढ़ी कि उन्होंने कैसे अपना रुख बदला, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने पहले तो सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को मनाने की भी खूब कोशिश की। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। लेकिन इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत US की पार्टनरशिप पर तो जवाब दिया, लेकिन ट्रंप को सिर्फ राष्ट्रपति का दोस्त नहीं कहा। ट्रंप की तरह उन्होंने दोस्त वाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया और ये शायद डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को और बढ़ाने लगा। और इस सब के बाद ट्रंप किस तरह नर्वस नजर आ रहे थे, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि ट्रंप को कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ट्रंप परेशान लग रहे थे। खुद अमेरिकन जो हैं वो कहने लगे थे कि ट्रंप बीमार से नजर आते हैं। किसी ने तो ये भी कहा कि ट्रंप को भूलने की बीमारी होने लगी है। किसी ने कहा कि ट्रंप का शरीर कमजोर पड़ रहा है। ये तस्वीर देखने के बाद लोगों के मन में शक शुबा खड़ी हो गई, क्योंकि तस्वीर में आप देखिए ट्रंप कितने डल लग रहे हैं, कितने एनर्जी लेस लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत हताश हैं। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने भी ना करते आखिरकार ट्रंप की कॉल उठा ही ली और आज इस एक फोन कॉल के बाद ट्रंप की खुशी का ग्राफ किस कदर बढ़ा होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उस फोन कॉल की पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं जो आज हुई है। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कॉल की, पीएम मोदी ने ट्रंप का फाइनली कॉल उठा लिया। ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्रंप मोदी के बीच आखिरी कॉल 17 जून को हुई थी। अब 91 दिनों के बाद ये बातचीत हुई है ट्रंप और पीएम मोदी के बीच।
इस बीच ट्रंप ने करीब 4 बार पीएम मोदी को कॉल ट्राई की थी, उनकी तरफ से कॉल्स आए थे। जर्मन अखबार FAZ की कटिंग भी हमने आपको दिखाई, उसमें यह छपा था कि मोदी ने फोन नहीं उठाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर की पुष्टि की थी। इस बीच मोदी ने दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के कॉल्स उठाए थे। आपको याद होगा पुतिन का कॉल आया, शी जिनपिंग का आया, जॉर्जिया मेलोनी से बात की थी, इन तमाम नेताओं से बात की थी, बस अमेरिका से बात नहीं की थी। SCO के नेताओं से भी फोन पर उन्होंने बात की, लेकिन ट्रंप का फोन 91 दिनों तक नहीं उठा। खबर है कि आखिरी कॉल के वक्त बात बिगड़ गई थी। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान शांति का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी और ये बात भारत को पसंद नहीं आई थी और भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी अंदाज से वो फोन कॉल जो बीच में आ रही थी वो नहीं उठाई। लेकिन बात इस कदर कैसे बिगड़ी कि दो सबसे अच्छे दोस्त इतने दूर हो गए? तो इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की भरपूर पिटाई के बाद जब भारत ने उस पर दया दिखाते हुए उसे जाने दिया तो ट्रंप तुरंत पिक्चर में आ गए और कहने लगे कि ये युद्ध मैंने रुकवाया है। ये उसी वक्त का पोस्ट है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, जब ट्रंप क्रेडिट लेने के लिए बीच में कूद पड़े थे और बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी हैं। पोस्ट आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कैसे एक पूरी रात इन्होंने काटी है बात करके भारत से और पाकिस्तान से, और इन्होंने पूरी तरह से इमीडिएट सीज फायर करा दिया है। ये जो लंबा शगुफा इन्होंने छोड़ा था, इसकी हवा कैसे निकली है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये पूरा इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। पाकिस्तान ने सरेंडर का जो सच अब कबूला है उसे ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि हवा पाकिस्तान ने निकाली है इनकी, ट्रंप के दावों की मिट्टी पलीद कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा आया। इशाक डार की तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, उन्होंने विदेशी मीडिया के सामने सच्चाई कबूले, सच कह दिया। भारत पाक के बीच मध्यस्थता को लेकर उन्होंने कहा कि भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी, ये क्लियर है। और ये विपक्षी नेता भी सुन ले जो बहुत ज्यादा बढ़ के बोलते थे कि किसने कराई ये मध्यस्थता। डार ने ट्रंप के मध्यस्थता दावों का पूरी तरह से खंडन कर दिया है और ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। 10 मई को रूबियो ने युद्ध विराम की पेशकश की, भारत ने ठुकरा दिया। जुलाई महीने में रूबियो ने भारत की द्विपक्षीय वार्ता की भी मांग की पुष्टि की। पाकिस्तान तीसरे पक्ष को तैयार था, पाकिस्तान तो तैयार था लेकिन भारत तैयार नहीं था, ये इशाक डार ने क्लियर किया है। अब देखिए, अगर अपने देश पे भरोसा ना हो तो पड़ोसी मुल्क के जो विदेश मंत्री कह रहे हैं उस पर विपक्ष भरोसा कर ले। और इस एक पोस्ट के बाद ट्रंप ने फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया और जहां जहां मौका मिला सीज फायर चिल्लाने लगे। वीडियो दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ा। With Pakistan, we're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan, and we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. And I spoke to Pakistan. I spoke to India. They have really great leaders, but they were going at it, and they could have gone at it nuclear. Both nuclear countries, strong nuclear countries. And I talked about trade, and they said, "We're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other." And they both stopped. देखिए, पाकिस्तान की पिटाई और फिर उसे दया देकर छोड़ना, ये सारे फैसले प्रधानमंत्री मोदी की ही टेबल से साइन होकर निकले थे। लेकिन नोबेल की चाहत में ट्रंप कुछ ऐसा फिसले कि फिसलते ही चले गए। सीज फायर भी उनके सपने में आने लगा और फिर जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। आपको भी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मोदी ने फोन उठाया, ट्रंप को तब चैन आया। ट्रंप ने जो झूठ बोला, डार ने पूरा सच खोला। ट्रंप बने मिस्टर सीज फायर, पाकिस्तान बोला ट्रंप लायर। हिंदी के मुहावरों में एक सबसे मशहूर मुहावरा है, झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन ट्रंप को तो खुद उसी पाकिस्तान ने काटा है जिसके साथ बैठकर ट्रंप ने अपने बेटे की बैलेंस शीट में चमकते भविष्य को देखा था। अपने बेटे को दिवालिया मुनीर के साथ बिजनेस पार्टनर बनाने के बाद ट्रंप ने मुल्ला मुनीर और उनके खेमे के 40 चोरों को अपना यार बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे शक्तिशाली दोस्त को चीट करने की सोचने लगे। लेकिन यहाँ मुकाबला थोड़ा अलग था। जिस शख्स ने अपने जीवन के 75 वर्षों में बीते 27,375 दिन सिर्फ संघर्षों के नाम कर दिए हों, जिस शख्स ने गरीबी के दरवाजों से निकल करोड़ों भारतवासियों को इन बेड़ियों से मुक्त किया हो, वो शख्स भला क्या अंग्रेजी में बड़बड़ाए गए 4 शब्दों से घबराने वाला था। ट्रंप धमकाने की कोशिश करते रहे, पीएम मोदी ने शांति से उस अहंकार को पस्त कर दिया। मौलाना मसूद के घर दागे गए ब्रह्मोस यूं तो भारत की शक्ति का एक संकेत हो सकता है, लेकिन पुराने दोस्त को मोदी ने माफ कर दिया। ट्रंप ने कहा, मैंने भारत पाक सीज फायर कराया। मोदी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया।
ट्रंप ने झल्लाते हुए रूस से तेल खरीदने को मना किया। भारत ने अपने हिसाब से फैसला लेना जारी रखा। ट्रंप ने सबसे पहले टैरिफ को हथियार बनाया। ट्रंप ने भारत पर बेसलाइन टैरिफ लगाए। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर पेनल्टी भी लगाई। पीएम मोदी ने साफ कहा, किसी देशवासी का अहित नहीं होने देंगे। मोदी ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर दिया। ट्रंप को अपनी भूल समझ आ गई। इसके बाद से ही ट्रंप लगातार पीएम मोदी को मनाने की कोशिश करते रहे। कभी कॉल करते तो कभी इशारों में मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते रहे। लेकिन थक हार कर ट्रंप ने आखिरकार खुले मन से मोदी को महान नेता बता दिया, अपना सबसे अच्छा दोस्त बता दिया। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. एक तरफ ट्रंप मोदी को मनाने की जुगत में जुट चुके थे, तो वहीं विपक्ष को इस बात से अपना एजेंडा फेल होता नजर आया। और इतना ही काफी नहीं था कि विपक्ष की सारी इच्छाओं पर पानी फेरने का काम खुद पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पूरी दुनिया के सामने ये बात साफ कर दी कि भारत ने कभी किसी मध्यस्थता को स्वीकारा ही नहीं था। वो तो हम थे जो बार बार सीज फायर की गुजारिश कर रहे थे, और आखिरकार भारत ने हम पर ब्रह्मोस मारना ये कहते हुए बंद किया कि अगर अगली गलती की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। जो विपक्ष ट्रंप की बातों में आकर भारतीय सेना पर भी विश्वास करने से मना कर रहा था, आज उसी विपक्ष को पाकिस्तान के एक मंत्री ने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अब विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि वो सत्ता के लालच में किस दशा में आ चुका है, जहां उसकी हालत ये हो चुकी है कि उसका फैक्ट चेक पाकिस्तान कर रहा है, जबकि सच क्या है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बता चुके हैं। तो वहीं विदेश मंत्री ने भी साफ शब्दों में सीज फायर और ट्रंप कॉल की हकीकत बताई थी। Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. विपक्ष ने देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति पर भरोसा किया। विपक्ष ने देश के विदेश मंत्री से ज्यादा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बातों पर विश्वास किया। विपक्ष ने देश की सेना से ज्यादा पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल की बातों पर यकीन किया। आज इशाक डार भी ये मान रहा है कि हमने दया की भीख मांगी। अब विपक्ष की ये चुप्पी बड़े सवाल करती है। क्या विपक्ष अब पाकिस्तान की इस हालत को सरेंडर कहेगा? क्या विपक्ष ट्रंप के मोदी की तरफ वापस लौटने को भारत की डिप्लोमेटिक जीत मानेगा, या फिर विपक्ष हमेशा की तरह किसी नए मुद्दे की तलाश में सैम पित्रोदा को इसका कॉन्ट्रैक्ट देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।